जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के मुख्य विषय हैं सेना तथा पूर्व सैनिकों की मुख्य जो मांगे हैं जो 8वें वेतन आयोग में होंगी पूरी। और ये तीनों मांगे जो मांगे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं और ये 8वें वेतन आयोग में पूरी होंगी, क्योंकि सेना ने भी इसकी मांग की है। सेना का लेटर वगैरह मैं सारा दिखाऊंगा आपको। पूर्व सैनिक तो पहले कर ही चुके हैं, लेकिन स्वयं सेना ने इसकी मांग की है। वो मांगे हैं, सबसे पहले है इक्वल एमएसपी, दूसरा है पे लेवल को अप करना, और तीसरा है पे एंड पेंशन ऑफ गजेटेड ऑफिसर टू जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर की पे और पेंशन देना। साथियों, ये तीनों मांगे सेना ने की हैं, सेना के द्वारा की गई हैं, पूरे सैनिकों के द्वारा की गई हैं, और ये मांगे रोज़ जोर शोर से उठ रही हैं। इन तीनों पर मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ का लेटर दिखा करके, प्रूफ दिखा करके इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। फ्री में कोई भी लेटर जो भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा साथियों, बिल्कुल वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं साथियों, सबसे पहले इक्वल एमएसपी, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग उठ रखी है। इक्वल सर्विस पे किसको मिलनी चाहिए? तो साथियों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जो है आपको पता है 2006 में लागू हुई थी। ये इक्वल सर्विस मिलिट्री पे जो है 2006 में लागू हुई थी, और उस समय ये इसलिए लागू हुई थी कि सेना के जवान जो खतरा उठा के रहते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारा उनको खतरा होती है, बहुत सब हार्डशिप होती है, परेशानी होती है, और उनको जो है पे कमीशन रिकमेंड किया था कि इनको जो है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी के नाम से इनको मिलना चाहिए। जवान जेसीओज जो कि सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्डशिप में रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं, पूरी सर्विस के दौरान जंगलों में रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे तापमान में रहते हैं, ग्लेशियर में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहते सेवा करते हैं, उनकी जान को खतरा होता है। लेकिन उनको जो है मिलिट्री सर्विस पे बहुत कम मिलती है, और वो भी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। इवन जो सूबेदार मेजर बहुत हाईएस्ट रैंक होता है, जेसीओ गजेटेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनको भी मिलिट्री सर्विस पे कितनी मिलती है? सिर्फ 5200 रुपया। और एक एमएनएस स्टाफ जो हमेशा हॉस्पिटल में रहता है, जो हालांकि सेवा करते हैं लेकिन डॉक्टरों के द्वारा बताई गई दवाइयाँ उन्हें तक पहुंचाते हैं, कहीं उनके लिए कोई खतरा नहीं होता है, कहीं गोली लगने का खतरा नहीं होता है, उनको मिलती है 10,500 रुपया। तो ये सब मांग कब से उठी? 6 पे कमीशन के अंदर ये कम थी, क्योंकि उस समय सिर्फ 2000 थी जवान जेसीओज की, और उनकी जो थी ज़्यादा थी, लेकिन उसमें अंतर कम था। जब 7वां पे कमीशन आया तो इसको जो है 6ठे पे कमीशन के अंदर जो 2000 एक्सेप्टेड की गई थी, एमएनएस की 42 को और ऑफिसर की 6000 इस प्रकार से। लेकिन जैसे 7वां पे कमीशन हुआ, इसको 2.57 से सीधा गुणा कर दिया गया, ये हो गई जेसीओ जवान की 5200। किसी ने ये नहीं सोचा कि जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो हार्डशिप अलाउंस है, जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? जो एमएनएस हॉस्पिटल में रहती हैं उनकी अपेक्षा उनकी जो है हो गई 10,800, और इनकी होगी 5200 सिर्फ, जो कि एक सूबेदार मेजर तक। ये किसी पे कमीशन में किसी सदस्य ने उन्होंने नहीं सोचा इस चीज़ को, सीधा का सीधा फैक्टर 2.5 से गुना कर दिया गया। और ऑफिसर की मिल गई 15,420 थी, हो रही थी, उनको 15,500 मिल गई। अब जो है इसको इक्वल एमएसपी की मांग उठ रही है, और इसको अगर हम मिनिमम 1.92 फिटमेंट फैक्टर जो मिनिमम माना जा रहा है, अगर उसके अनुसार भी हम इक्वल एमएसपी देते हैं तो ये जो है 29,760 बनती है। और ये जो 30,000 इसको जवान जेसीओज को, एनसीओज को मिलना चाहिए, जो कि उनका हक है। उनका हक किस कारण से है, अब आप देख रहे हैं, इसके लिए मांग उठी है। देखो, ये फीडबैक दी गई आर्मी के द्वारा, ये आर्मी के द्वारा फीड मांगी गई थी, और आर्मी ने फीडबैक आगे दी है। मैं आपको एक एक फीडबैक दिखाऊंगा जो आर्मी ने लिख के दिए हैं। तो ये जो 7 CPC का जो है टेबल है, ख़राब से ख़राब मौसम में रहते हैं जेसीओज जवान, -डिग्री में और ऊंचे से ऊंचे तापमान में, रेगिस्तान जैसे, ग्लेशियर जैसे इलाकों में वो रहते हैं। किस प्रकार से उनका जीवन गुजरता है। और जबकि एमएनएस जो हैं हॉस्पिटल में आराम से
रहते हैं उनके अंदर, लेकिन उनको 10 रहते हैं अमन स्टाफ, उनको 10,500 है। यहाँ जैश जवान जो ग्लेशियर में देखो किस प्रकार का जीवन गुजार रहे हैं, इनको जो है दे दिया 5200। और सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक किसी ने नहीं सोचा इसको कि ये वास्तव में होना चाहिए। बाद में सेना के रहते हुए कोई इसकी आवाज़ नहीं उठा सकता है, क्यों? सेना एक डिसिप्लिन अनुशासित है। लेकिन ये चीज़ जब पता लगी, इसका असर पड़ा पूर्व सैनिकों की पेंशन के ऊपर भी। ORP 3 के अंदर ORP 3 के अंदर जो और इसका असर हुआ, ORP 2 में असर हुआ, जिसकी वजह से जैशोज की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी। तब यह मांग उठी जब सेना के भी ध्यान में आया कि हाँ वास्तव में ये तो जो है भेदभाव हो गया है, जैशोज के साथ अन्याय हो गया है, जवानों के साथ में भी कम हो गया है। तो इसलिए इसको सेना ने भी और MOD ने भी लेटर लिखा है इसको। लेकिन बाद में वित्त मंत्रालय ने धन का खर्चा ज़्यादा बताते हुए इसके ऊपर इसको वापस कर दिया। वो जो है सेना ने उस समय लेटर लिखा था, मांग की थी कि कम से कम जैशोज की MSP जो 10,500 होनी चाहिए, जो MNS के बराबर। लेकिन जो है वित्त मंत्रालय ने उसको वापस कर दिया। तो साथियों अब ज़रूरी है 8th पे कमीशन में इसकी मांग मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। और ये सेना ने भी दिया है, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, आप उस लेटर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ख़राब मौसम में रहते हैं, घायल होने की पर पूरी ज़िंदगी भर अपंग रहना पड़ता है। जवान घायल हो जाता है कहीं पर भी, पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, आँख चली जाती है, कुछ भी हो सकता है, किसी के दोनों पैर चले जाते हैं, किसी के दोनों हाथ चले जाते हैं। पूरी ज़िंदगी भर जो है किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, अपंग रहता है, पूरी ज़िंदगी भर बोझ बन के रहता है और इस प्रकार की ज़िंदगी में जो है जीता है। लेकिन MSP जो मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ है 5200। तो साथियों अगला है जान जोखिम डाल कर सेवा में। हमेशा जान को जोखिम में डाला जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और जान जा सकती है। तो साथियों इस प्रकार से जो है, लेकिन फिर भी जो है मिलिट्री सर्विस पे 5200 मिला। तो अभी उसको बढ़ने के लिए मांग उठाई जा रही है, सेना ने भी मांग उठाई है, पूरे सैनिकों ने मांग उठाई। और इसके लिए जो 8th पे कमीशन में पूरा विश्वास है कि MSP जो है बढ़ करके आएगी, कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही होगी। वैसे इक्वल MSP की मांग है जो कि 15,500 × 2.57 29,400 से 30,000 होने की पूरी आशा है। मानसिक तनाव में बना रहता है, हमेशा घर से दूर रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं और समाज से कटे हुए होते हैं। मानसिक तनाव हो जाता है, मानसिक दुविधा आ जाती है। जब हम सेना में थे तो एक बार लेटर निकला था कि बहुत से सैनिक जो है मानसिक तनाव में आकर के अपनी आत्महत्या कर लेते थे। बहुत से उपाय किए गए थे, स्टडी हुई थी, केस स्टडी चली थी कि भाई किस प्रकार से जवान जो है मानसिक तनाव करता है, मानसिक तनाव में आता है। तो उस समय यही पाया गया था कि जवान को जो छुट्टी कम मिलती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है और इस प्रकार से जो है बाद में छुट्टी के लिए भी कर दिया गया था कि कम से कम जवान को हर 3 महीने के बाद एक बार छुट्टी मिलनी चाहिए। अन्यथा उससे पहले हम लोग 6-6 महीने 12-12 महीने में छुट्टी आते थे। मानसिक तनाव रहता है, तो इसके कारण इतना परेशानी रहती है जवान को। फिर भी जो है जवान की MSP 5200 रुपया और MNS की MSP 10,500 रुपया। ये डिस्क्रिप्शन था, भेदभाव था, अब इसको दूर हो गया 8th पे कमीशन में। माननीय सरकार ने मांग ली। देश हित सबसे पहले होता है, अपना परिवार बाद में होता है। सैनिक को घर परिवार का मोह नहीं होता है, क्योंकि उसका जीवन देश के प्रति सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित होता है। जहाँ देश ही उसका सब कुछ होता है, वह व्यक्ति सब कुछ सुविधाओं का त्याग कर अपने राष्ट्र के कर्तव्य के आगे हर चीज़ को गौण बना मानता है। सैनिकों के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर देश की सुरक्षा और अखंडता सर्वोपरि होती है। देशभक्ति और समर्पण की भावना होती है। देश ही सर्वस्व है। एक सैनिक के लिए देश की सेवा और रक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। व्यक्तिगत मोह का त्याग कर देता है। वो सैनिक ख्याति व व्यक्तिगत सुखों का मोह का त्याग कर जीता है, बिल्कुल त्याग कर देता है। वह जानता है कि उसे अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वह कर्तव्य के प्रति समर्पित रहता है। कर्तव्य राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के लिए जीना है। सैनिकों का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, वे देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो उनको जरूरी, उनका हक है कि उनको MSP जो है इक्वल MSP उनको मिलने चाहिए। 15,500 कम से कम उनकी होनी चाहिए। तो ये वास्तव में जो पे कमीशन के लिए आवाज़ है, पे कमीशन तक साथियों इसको पहुंचाना आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य था, मैंने इसको बना करके वीडियो डाल रहा हूं। आपका कर्तव्य है इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आगे साथियों ये फीडबैक है जो कि 8th पे कमीशन के लिए मांगी गई थी और वो फीडबैक जो है सेना के द्वारा दी गई ये फीडबैक हैं। इसमें उन्होंने लिखा है इक्वल MSP सबसे पहले मिलिट्री सर्विस पे JSOR के लिए अंडर रिव्यू
अंडर विचार होना चाहिए इक्वल एमएसपी के लिए। और इक्वल एमएसपी फॉर ऑफिसर जेसीओज वार्स, सब के लिए एमएसपी शुड बी इक्वल फॉर ऑल रैंक। ये सेना ने मांग की है साथियों, और भी बहुत मांग की है, एक्स ग्रुप की मांग की है, और कलर्स को, जीडी कलर्स को, एसटी कैसेट कलर को भी एक्स ग्रुप में आना चाहिए, ये भी मांग की है सेना ने। बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन उनके बाद फिर कभी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, बाद में बनाऊंगा। पे लेवल अप करना, हाँ साथियों, पे लेवल का अप करना। 7 CPC में पे लेवल सिपाही का 3 रखा गया, नायक का 4 रखा गया, हवलदार का 5 रखा गया, नायक सुबेदार का 6, सूबेदार का 7 और सूबेदार मेजर का 8। जबकि इनके बराबर के जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनका पे लेवल 9, 10, 11 है, सिविल में 8, 9, 10 है, जबकि हमारा 8 सिर्फ सूबेदार मेजर का है अभी। तो साथियों, इस पे लेवल को बढ़ाने के लिए नायक को 7 करने के लिए लिखा गया है, और ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सही प्रूफ के साथ लिखा गया है। हवलदार को 8 करने के लिए लिखा गया है, नायब सूबेदार को 9 करने के लिए लिखा गया है, सूबेदार को 10 करने के लिए लिखा गया है, सूबेदार मेजर को 10 A और B करने के लिए लिखा गया है, और उन्हें कैप्टन 11 करने के लिए लिखा गया है। तो साथियों बिल्कुल जायज़ है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये लेटर साथियों जो है बिल्कुल सर्विंग CRO साहब का लेटर है ये, और उन्होंने भेजा है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के लिए, सभी के लिए भेजा है उन्होंने। ये देखो, ये लेटर जो है लास्ट में आया है आपको, ये जो भेजा उन्होंने सारा लिखा उन्होंने लिखा है जनरल अनिल चौहान साहब, PVSM, YSM, VMSM जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साहब, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, PVSM, AVSM चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनके लिए लेटर लिखा उन्होंने। और 8 CPC के लिए लिखा कि 8 CPC में इनका जो है पे लेवल जो है बिल्कुल अप होना चाहिए, क्योंकि जवान, जेसीओज, वारंट ऑफिसर, PT ऑफिसर, NCO, ये सारे टर्म्स ऑफ लीगल ऑफिसर हैं, ये गजेटेड ऑफिसर हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं। तो इनका पे लेवल जो है इस प्रकार से होना चाहिए। उन्होंने लिखा है नायक का होना चाहिए 7, हवलदार का होना चाहिए 8, नायब सूबेदार का होना चाहिए 9, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का होना चाहिए 10, और जो है सूबेदार मेजर का होना चाहिए 10B। लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब जो है पूरे लिखे इन्होंने 11, 11, 12, और आगे ऑफिसर साहब का भी लिखा हुआ है। और इन्होंने इसका पूरा ये जो हवाला दिया है पूरा कि जेसीओ जो होते हैं, देखो जेसीओ जो गजेटेड लेवल जो सिविल के जो कमीशन अधिकारी होते हैं, इक्विवेलेंट जो जेसीओ वो आ रहे हैं 8, 9, 10 में। ये देखो, सिविल सर्विस वर ग्रांटेड लेवल 9, 8, 9 और 10, और जेसीओ जो है 6, 7, 8 में आ रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं जेसीओ। तो ये भी साथियों उन्होंने लिखा है। तो जेसीओज को भी गजेटेड ऑफिसर की पेंशन मिलेगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जेसीओ जज कमीशन एंड गजेटेड ऑफिसर के लिए लिखा है CRO साहब ने, गजेटेड नोट है क्लास 2 बल्कि कमीशन ऑफिसर हैं जेसीओज, तो उनको भी जो है पूरा मिलना चाहिए। ये बहुत लेटर है साथियों, आप ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये पे कमीशन की सबसे बड़ी मांग है, और ये मांग भी उठेगी साथियों, और इसका भी सुनाई होगी। अब साथियों अगला है पे लेवल अप करना। मैंने आपको बता दिया 8 CPC में सभी जेसीओज को गजेटेड ऑफिसर की पे, पेंशन, रिकॉर्ड ऑफिसर ने लिखा है लेटर, जेसीओज गजेटेड ऑफिसर हैं, और 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी सभी को गजेटेड ऑफिसर के लिए पे और पेंशन, और उसके अनुसार से इनका ग्रेड पे और वो बढ़ा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से ऑनर रैंक की भी मांग उठ रही है, लेकिन वो इसमें मांग सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारी वो भी मांग है कि जो ऑनर रैंक मिल रहे हैं उनको भी जो है पेंशन मिलनी चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन वो इसमें इन मांगों में जो सेना ने जो मांग की है उसमें नहीं किया, पूर्ण सैनिकों ने किया उसके अंदर है। सेना ने जेसीओज को राजपत्रित अधिकारी माना है। ये साथियों बहुत पहले का जो है उन्होंने सेना ने स्पष्ट कर दिया कि जेसीओ एक राजपत्रित अधिकारी हैं, और इससे 64,000 सैन्य कर्मियों को फायदा होने वाला है। और उस RTI में गलत कह दिया था, इसलिए 2017 से पहले जो 2011 में सेना ने बोल दिया था कि नहीं गजेटेड ऑफिसर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो है जेसीओज को 7th पे कमीशन में नुकसान उठाना पड़ा था। और अब सेना भी समझ गई है कि जेसीओज का तनख्वाह, पे, पेंशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनको गजेटेड ऑफिसर का जो रैंक दिलाना बहुत ज़रूरी है, उनको गजेटेड ऑफिसर की पेंशन दिलाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो है नीचे वालों के ऊपर भी सब पे पूरी सेना का मोराल पे प्रभाव पड़ेगा। तो सेना इसके ऊपर बड़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है साथियों। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है साथियों, ये पूरा मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको गजेटेड ऑफिसर की लिस्ट है साथियों। सबसे पहले जेसीओ सबसे ऊपर है, जेसीओज इन आर्मी ऑफिसर, ये तो गजेटेड ऑफिसर बी, गजेटेड ऑफिसर बी, ये जो सिविल से निकाली गई लिस्ट है, जिसके अंदर जो है गजेटेड ऑफिसर ए हैं, ये IAS, IPS, IFS हैं, मान दिया हमने। गजेटेड ऑफिसर बी कम से कम जेसीओज है
जेसीओज की लिस्ट सबसे ऊपर है, जेसीओ इन आर्मड ऑफिसर सबसे ऊपर, और तनख्वाह मिलती है इनसे कम, पेंशन मिलती है इनसे कम। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बीडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर हैं, एसडीओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम, ये सारे के सारे जेसीओज के बाद आ रहे हैं, लेकिन इनको मिल रही है गजट ऑफिसर की तनख्वाह, गजट ऑफिसर 2 की तनख्वाह, और जेसीओज को मिल रही है गजट ऑफिसर बिना गजट ऑफिसर की तनख्वाह, नॉन गजट ऑफिसर की तनख्वाह मिल रही है। एक जवान जेसीओज के पीबीआर में माना गया है उनको, तो साथ ही उनको भी जो है ज़रूरत है अभी जेसीओज को गजट ऑफिसर का रैंक दिलाना। ये भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है। जेसीओ जो राष्ट्रपति का जब बनता है तो भारत सरकार के राजपत्र अधिकारी में उनका नाम होता है और राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं। तो जेसीओ जो गजट ऑफिसर है तो उसको गजट ऑफिसर की तनख्वाह मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, और 100% मिलेगी जेसीओज की। ये जो है 8th CPC में इसलिए इस आवाज़ को उठाना, बुलंद करना है आपका काम है। साथियों, ये रिकॉर्ड का लेटर है, ये रिकॉर्ड ऑफिस, ये पिन नंबर वगैरह दिया गया है। रिकॉर्ड अब साथी करेंगे कि भाई रिकॉर्ड ऑफिस का नाम क्यों, तो साथियों बहुत छुपाना ज़रूरी होता है। कौन सा रिकॉर्ड का है बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ नहीं बताई जाती है। हम भी एक सेना के अंदर 34 साल नौकरी करके आए हैं, हमको पता है क्या छुपाना है क्या नहीं छुपाना है। क्लियर लिखा है, जेसीओज एंड वारंट ऑफिसर आर ग्रांटेड द प्रेसिडेंट रैंक बाय द प्रेसिडेंट इन रूल नंबर 70 है, तो वो गए गजट ऑफिसर है, तो इस प्रकार से उसको भी जेसीओज आ रहे हैं। गजट ऑफिसर लिखा है, जेसीओज बीइंग कमिश्नर गजट ऑफिसर, क्लियर लिखा है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों जो है ये तीनों मांगें जो है जिनके कारण जो है पे कमीशन के अंदर उठेंगी, और पे कमीशन के लिए चली गई हैं ये, लेकिन पे कमीशन को माननी पड़ेंगी। और पे कमीशन जो पूरा विश्वास है इन मांगों से हमारे सैनिक जवान से लेकर के जेसीओज तक का सभी का मुराल अप होगा, सेना का मुराल अप होगा, और इस पे ज़्यादा सरकार पे ज़्यादा पे पेंशन का ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो है सम्मान का अधिकार है, उनको पूरा सम्मान मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी। तो ये मांग को जो साथियों से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये चीज़ें ऊपर तक पहुँचें, वो देखें हाँ भाई जेसीओज को क्या क्या तकलीफ़ हैं, जवान को क्या क्या तकलीफ़ हैं, और ये मांगें उठ रही हैं, तो वो पे कमीशन में ज़रूर इनको माना जाए। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो मैं भेजता रहता हूँ आपके पास में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे वी लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।